मैं आप सबका अपना ज्योतिषाचार्य पंडित शंकर जी आत्मा की असीम गहराइयों से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं बात करूंगा बुध देव के बारे में। पिछले 3 एपिसोडों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल के बारे में हमने बात करा था। आज बात करेंगे बुध देव के बारे में। बुध देव ग्रहों का राजकुमार है। बुध देव एक पूरे नवग्रहों में ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। बुध देव जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना स्वरूप बदल देते हैं, उसी के साथ अपना रंग रूप ढाल लेते हैं, उसमें ही अपने आप को समावेश कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे बुध देव के बारे में। बुध देव हमें किस तरीके से समस्याओं में डाल सकता है, किस पीड़ाओं में फंसा सकता है और किन किन परिस्थितियों में बुध देव का उपाय करना परम आवश्यक हो जाता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारे बुद्धि पे, हमारे दिमाग पे सबसे ज़्यादा किसका असर पड़ता है। जो ग्रहों के सबसे छोटे राजकुमार माने जाते हैं, जो ग्रहों का राजकुमार हैं, उनका असर हमारे बुद्धि पे पड़ता है, हमारे दिमाग में पड़ता है। अगर बुध देव सही अवस्था में बैठे हैं तो फिर क्या कहना, लेकिन अगर बुध देव गलत अवस्था में बैठ गए, नीच राशि में बैठ गए, तो हमारे मस्तिष्क को भ्रमित कर देता है। मित्रों, यदि आपके पास कुंडली है तो अभी निकाल लीजिए, और अगर कुंडली नहीं है तो हम जो 1, 2, 3, 4, 5 लक्षण बताएंगे उसका मिलान आप अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ कीजिए। अगर ये लक्षण आपसे मिलता जुलता है तो आपके बुध देव कहीं ना कहीं नीच अवस्था में निचस्थ हैं। पूरे जन्म कुंडली में ये लग्न कुंडली है और पूरे जन्म कुंडली में या लग्न कुंडली में कहीं ना कहीं 12 नंबर लिखा होगा, यानी कि मीन राशि। अगर मीन राशि में बुध देव बैठे हैं, बुध देव विराजमान हैं, बुध ग्रह विराजमान हैं, तो ये नीच की अवस्था में माने जाते हैं। अब कुछ तर्क ये है कि जो मीन राशि हैं ये गुरुदेव के राशि हैं, बृहस्पति के राशि माने जाते हैं। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव ज्ञान का सागर है। मीन राशि को सागर भी कहा जाता है क्योंकि इनके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति गुरुओं का देव है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इस वजह से ज्ञान के सागर कहा जाता है गुरु बृहस्पति को। लेकिन जब गुरु स्वामी है इनके, तो ये मीन राशि मीन अवस्था में क्यों हो जाता है? क्योंकि बुध देव जिस संगति में जाता है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर बुध देव इस राशि में अवस्थित हैं तो ये नीच का माना जाता है। मानिए कि बुध देव फिर भी हमारे लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, हम जो लिखते हैं उस पे बुध देव का अधिकार होता है, तो लेखन कार्य पे बुध देव का अधिकार है। ऐसे लोग महाकाव्य को ना लिखकर छोटे छोटे, जैसे कॉमिक्स हो गया, छोटे छोटे बुक लिखते हैं, लेकिन लिखते जरूर हैं। बुध देव अगर नीच अवस्था में तो हमारा लेखन की जो क्षमता है उसको पूर्णतया समाप्त कर देता है, हमारे दिमाग को भ्रमित करके रखता है। ऐसे लोगों को सावधान होकर यदि किसी कागज़ पर साइन करना है तो 1 बार नहीं 10 बार पढ़ें। उसको पढ़ने पे भी अपने आप को संतुष्ट मत मानिए, क्योंकि बुध देव आपके दिमाग को कभी भी भ्रमित कर सकता है। इसलिए आपके पास जो खरा है उनसे उस कागज़ को पढ़वाइए, फिर उस पर साइन कीजिए, क्योंकि गलती होने का चांस सबसे ज़्यादा आपको होगा, आप अवश्य गलती करेंगे। जिनका बुध देव नीच राशि में होता है ऐसे लोग किसी कला को नहीं सीख पाते। कला को सीख भी लिया तो उसको स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। स्टेज पे जाते ही वह कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे पूरे कार्य पे उनको पानी फिर जाता है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का पारितोषिक या रिवार्ड नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलता ऐसे लोगों को। ऐसे लोग
पढ़ते तो हैं लेकिन बड़ी समस्याओं में आके पढ़ते हैं। जैसे ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसे लोग हायर एजुकेटेड नहीं होते। ग्रेजुएशन कर लिया, अब उसके बाद एमबीए करना चाहते हैं। किसी ने बीटेक कर रखा है, अब उसके बाद एमटेक करना चाहते हैं। किसी ने बीएससी करा और उसके बाद एमएससी करना चाहते हैं। कोई ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहता है। वो एडमिशन ले लेगा, उसका कार्य शुरू हो जाएगा पढ़ने का, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं में फंस जाएगा, ऐसी उलझनों में उलझ जाएगा, जिसके कारण उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही बंद करना पड़ेगा, बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोग किसी सभा को संबोधित नहीं कर सकते। जहाँ 100-150 लोग, 50 लोग एक साथ बैठे हो, ऐसे लोग उनके बीच में जाकर बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको बोलने की समस्या होती है। ये डर जाते हैं, ज़्यादा भीड़ को देखकर ये घबरा जाते हैं। जैसे कभी कभी डरपोक राजकुमार होता है, बहुत सारे भीड़ देख लिया, बहुत सेनाओं को देख लिया, बहुत सारे लोगों को देख लिया तो डर कर पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही ये लोग होते हैं। अब जिनके कुंडली में बुध देव नीच अवस्था में बैठे हैं, ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग सबसे ज़्यादा होता है। स्किन एलर्जी सबसे ज़्यादा होता है, जैसे त्वचा पे फोड़े फुंसी निकल जाना, लगातार लंबे समय तक फोड़े फुंसी का बना रहना, यह कुंडली में बुध देव को नीच के रूप में दर्शाता है। ऐसे लोग जिनका बुध देव कुंडली में नीच का होता है, लेखन के कार्य ठीक ढंग से नहीं करते। ऐसे लोगों का हैंड राइटिंग बड़ा ही बेकार होता है। इनका जो लिखावट होता है वो दूसरों को समझ में नहीं आता। जैसे कोई डॉक्टर की लिखावट कितना भी बेकार हो, लेकिन दुकानदार समझ ही जाता है, दवाई वाला समझ ही जाता है, लेकिन ऐसे लोगों की लिखावट को कोई भी नहीं समझता, समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है। इनको स्वयं पढ़ने में दिक्कत आती है। ऐसे लोग जो है इनके कान में, नाक में, गला में हमेशा समस्या बना रहता है। जैसे सही ठीक ठाक था, सुनाई दे रहा था, लेकिन एकाएक बहरा हो गया। जो स्वर पेटिका है गले की, वो बैठ जाता है। गले की समस्या बनी रहती है, नाक की समस्या बनी रहती है। जिसका बुध देव नीच का होता है, उसको सूंघने की जो क्षमता होती है वो पूर्णतया समाप्त हो जाता है। वह किसी भी गंध को, स्मेल को समझ नहीं पाता, सूंघ नहीं पाता। ऐसे लोगों के बीच में नाक में और स्मेल के बीच में तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाता। अब बात करते हैं ऐसे लोग जिनके बुध देव नीच होते हैं। ऐसे लोग को घर में, परिवार में अपने बहन, बेटी, बुआ के साथ तालमेल ठीक से नहीं बैठा पाते, जिसकी वजह से बुध देव और ख़राब हो जाता है। अब यदि उपाय की बात करें तो सबसे पहले जिनका बुध देव नीच का होता है, उनका अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए। वो जन्म स्थान से दूर जाकर उनका भाग्योदय होगा, वो सफल होगा, जन्म स्थान से दूर जाकर ही होगा। ऐसे लोगों को प्रत्येक बुधवार को अपनी बहन, बेटियां, फूफा, बुआ, मौसी, बहन को हर बुधवार को कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हरे रंग की कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य देना चाहिए, जब ही बुध देव सही रास्ता दिखाएगा इनको। ऐसे लोग जिनका बुध देव नीच का है और परेशानियां में चल रहे हैं, तो ऐसे लोग अवश्य बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाए, गाय को तिलक लगाए। अब ऐसे लोग एक तांबे का लोटा ले, उसमें कुछ दुर्वा घास डालें। अगर हरे रंग की इंक उपलब्ध हो जाए, आपको मिल जाए, तो एक बूंद वो डाल दीजिए लोटे में और भगवान गणेश की अभिषेक कीजिए, विशेष अर्घ्य दीजिए। इससे भी आपका बुध देव ठीक होगा। या आप दुर्गा सप्तशती की पाठ कीजिए। मस्तिष्क संबंधित समस्या यदि आपको ज़्यादा भ्रमित करता है, मस्तिष्क में ज़्यादा समस्या है, आप संदेह बना रहता है आपको हमेशा, आप छोटे छोटे बातों को लेकर यदि कन्फ्यूज रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए।
या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए, तब जाकर आपके समस्याओं का समाधान होगा। या फिर आप बुद्ध के जो बीज मंत्र हैं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, इसका प्रत्येक दिवस 108 बार 43 दिन तक पाठ कीजिए। फिर आपको आपकी जो परेशानियाँ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।